हैं सबको हम पूरे तरीके से बताएंगे, जो डेलीगेशन जाके समझाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान को अगर सीधे सीधे समझना है तो हमारी सेना को और नेवी को और एयरफोर्स को भी मालूम है कि कैसे उनको सीधे सीधे समझाया जा सकता है। उनको बिल्कुल। अपने देश को बचा के रखना है, उनके देश के अंदर सब लोग परेशान हैं। वो कहते हैं कि ये तो जो है विदेशियों को तो मारते ही हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये अपने हेलीकॉप्टर गनशिप चलाते हैं, हमारे लोगों के ऊपर जो है ये तरह तरह के वेपन चलाते हैं, मारते हैं। तो ये मेरे ख्याल से उनको अपने देश को संभालना चाहिए किसी तरीके से। और ये आपस में जो है ये फील्ड मार्शल बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन देखिए ना क्या किस तरीके से सिंध में झगड़े चल रहे हैं, वहाँ के होम मिनिस्टर का घर जला दिया। बिल्कुल, इतना भी उनको विश्वास नहीं है उनके ऊपर। बिल्कुल। बसंत प्रांत में घर जला दिया और उसके बाद बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि किस तरह का एक्शन लगातार जारी है। कल ही एक आर्मी की बस पर वहां पर हमला किया गया, हालांकि बाद में फिर स्कूली बच्चों के बैग फेंककर यह प्रोपेगेंडा अख्तियार किया जा रहा है। जैसा कि बलूच लोगों की ओर से जानकारी दी गई है कि दरअसल पाकिस्तान में कुछ लोग बलूचों पर आरोप लगाना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया है। तो एक तरफ सिंध है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा, अलग अलग इलाके में लगातार वहां पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान उससे निपटने के बजाय हिंदुस्तान पर नजरें गड़ाकर बैठा रहता है और हमारे वहां दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। विवेक काटजू जी, अब सीधे आपके पास आते हुए फिर मैं आ जाती हूं उस डेलीगेशन पर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ये जो आतंक के खिलाफ टीम भारत अलग अलग दुनिया भर के देशों में जारी है, वो किस तरह से ब्रीफ करने वाली है, किन लोगों से मुलाकात करेगी, और जैसे एक एक को नेतृत्व सौंपा गया है, वो अपनी ब्रीफिंग में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो हिंदुस्तान का पक्ष रखते हुए बताएंगे, अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दे पाएं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जितनी टीमें जा रही हैं वो ये संदेश देंगी कि भारत कई दशकों से आतंकवाद से पीड़ित है और अब भारत की जनता आतंकवाद को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए भारत डेमोक्रेसी है और सरकार को जनता की बात सुननी है और हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। और हम जब पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं उन पर सैन्य वार करेंगे और हमने करके दिखाया। अगर पाकिस्तान अपनी सेना का इस्तेमाल करेगा तो उसका भी हम जवाब देंगे, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ठीक तरह से स्पष्ट कर दिया। अब दूसरी बात हमारे डेलीगेशन कहेगी कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान अमन का रास्ता नहीं अपनाता तो फिर जो भी हमें उपाय करने हैं वो करेंगे। लेकिन ये संदेश तो हम देंगे वहाँ के सरकारी जो उच्च अधिकारी हैं, वहाँ के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वहाँ के ओपिनियन मेकर्स हैं, उन सब से ये डेलीगेशन मिलेगी। लेकिन वास्तविकता से दूर नहीं हटना चाहिए। दो वरिष्ठ मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, शशांक जी तो विदेश सचिव रह चुके हैं, वो ये जानते हैं कि दुनिया इस वक्त आतंकवाद को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रही। ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार करना है हमें। दुनिया इस वक्त ट्रंप साहब ने जो भी हलचल मचा दी है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, उसको देख रही। दुनिया इस वक्त ट्रेड और टैरिफ को देख रही है। दुनिया चीन और अमेरिका में जो एक कांटा फंस गए हैं उसको देख रही है। दुनिया यूरोप में जो कि परिवर्तन आ रहा है उसको देख रही है। और दुनिया आखिरकार चाहती है कि पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म हो। लेकिन उससे ज़्यादा दुनिया की नज़र जो है वो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध नहीं हो। ये वास्तविकताएं हैं। इससे अगर हम दूर हट गए तो फिर हम गलती करेंगे। और आखिरी चीज मैं आपसे कहूं, इस सब समावेश में, इस सब कॉन्टेक्स्ट में मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि आतंकवाद की लड़ाई भारत को खुद लड़नी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कहा था दीपक जी ने कि पश्चिम के जो देश थे वो जब तक 9/11 नहीं हुआ वो आतंकवाद को नजरअंदाज करते थे। मैं खुद उस जमाने में जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान के काम कर रहा था और बात जब करता था पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में तो पश्चिम के जो समकक्ष मेरे होते थे वो उस पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते थे और बिल्कुल रवैया 9/11 के बाद बदल गया उन्हीं का। तो इससे ये जाहिर है कि जब बड़े देश महाशक्तियां जो हैं उनके लिए जो प्रायोरिटी होती है वो उसके हिसाब से चलते हैं। इस बीच में हमें उनको बताना है कि देखिए
टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए। बिल्कुल। और हमें जो करना है वो हम करेंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। इसलिए जो अंतिम उद्देश्य हमारी राजनय का है वो ये है कि वो देश पाकिस्तान पर प्रेशर डालें कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़े। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं दिखता कि पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बिगिनिंग में आपसे कहा था कि ये लड़ाई लंबी होगी, हमें ये लड़ाई लंबी लड़ने के लिए तैयारी पूरी करनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि सरकार कर रही है। इसमें कोई जादू की डंडी नहीं है कि हम फेर दें और पाकिस्तान बदल जाएगा। पाकिस्तान की बुनियादी भारत के खिलाफ है। भारत को वो परमानेंट एनिमी मानता है कि ये कुछ भी हो जाए, भारत उसका दुश्मन देश रहेगा। और दुश्मन के खिलाफ, दीपक जी ने कहा, पठान जो है वो बदला लेता है। मैं जो हूं, मेरा विश्वास बदले में नहीं है, न्याय में है। दीपक जी की भावना का मैं कदर करता हूं। मैं भी अफगानिस्तान में राजदूत रह चुका हूं। पश्तूनों से मैंने भी डील किया है। मैं जानता हूं पश्तून वली में बदल की भावना है, बदले को वो बदल कहते हैं। लेकिन हमारे वहां नहीं है। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में न्याय की पुकार है। महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया था? न्याय के लिए लड़ा गया था, बदले के लिए नहीं लड़ा गया।